के मान का मर्दन कराते हैं, तो ये कलयुग है। कलयुग में हमें काफी सावधान होकर के जीवन यापन करना है। एक कहावत है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आज कलयुग का ऐसा असर है कि सब रिश्ते, सब नाते आज तार तार हो रहे हैं। चाहे माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, मित्र मित्र का रिश्ता हो, सब रिश्ते आज कलयुग के प्रभाव से कहीं न कहीं ग्रसित हैं। आज वही रिश्ते सुरक्षित हैं, वही व्यक्ति सुरक्षित है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के याद करेंगे, स्मरण करेंगे और भी हमारे महापुरुषों के आशीर्वाद मंगला शासन आपको मिलना है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। नारायण। अभी आपके मध्य में श्री स्वामी परांकुशाचार्य जी महाराज अपनी भाव पुष्पांजलि प्रस्तुत कर रहे थे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा बिंद पीठाधीश्वर श्री शेष मणिदासाचार्य जी महाराज, श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री शेष मणिदासाचार्य जी महाराज अपनी भाव पुष्पांजलि कम समय में दादी स्वामी जी महाराज चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भजन कीर्तन सत्संग करता है। आज वही परिवार सच्चे अर्थों में सनातन धर्म का अनुयायी माना जाएगा। अन्यथा आज हम सनातन धर्म में जन्म लेकर के हमारा ऐसा क्रियाकलाप हो रहा है जो हमें धर्म के विपरीत आचरण करने जैसा प्रतीत होता है। जिस धर्म में आप जन्म लिए हो, यदि आप उस धर्म में जन्म लेकर के उस धर्म के बारे में, उस धर्म को आगे न बढ़ा सके, तो उस धर्म की जो पहले से स्थापित गरिमा है, कम से कम उसको गिरने से बचाइए। अन्यथा आप में और पशु में कोई अंतर नहीं। आपको भगवान मनुष्य के रूप में सबसे चेतनशील प्राणी बना करके भेजे हैं। जरा सोचिए, आपको यह तन यूं ही नहीं मिला है। जब आप 84 लाख योनियों का भ्रमण किए हैं, तब जाकर के आपको यह देव दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, लेकिन उन्हें भी यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एक साधारण मनुष्य को करना क्या चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। उसके बाद कथा के मूल प्रसंग पर आएंगे। एक साधारण जीव है, आप जैसे, हमारे जैसे आम जन।
जो न तो साधु है न संत है, आम जन है। शास्त्र क्या आज्ञा करता है आम जनों के बारे में? शास्त्र यह आज्ञा करता है कि आप जैसे ही शयन करके उठते हैं, आपकी निद्रा खुलती है। अभी जो उपदेश की बातें मैं बता रहा हूं, गरुड़ पुराण की ये कथा है। गरुड़ पुराण में बड़े ही विस्तृत ढंग से इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। प्योर गरुड़ पुराण की ये बातें हैं। आप जैसे ही शयन करके उठते हैं, आपकी निद्रा खुलती है, सबसे पहले आप अपनी हथेली को ऐसे रगड़िए। रगड़ करके ऐसे चेहरे से रगड़िए और चेहरे से रगड़ने के बाद हाथ का दर्शन कीजिए। ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें न पैसा लगना है, न समय लगना है, न श्रम लगना है। शॉर्टकट में जो हम सभी कर सकते हैं, हाथ का दर्शन करना। जैसे ही आपकी नींद खुली, आप हाथ का दर्शन करें। क्यों करें? यहां प्रश्न उठता है कि हम हाथ का दर्शन क्यों करें? तो लिखा है, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो जनार्दनम। हाथ के अगले भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है। हम जितने भक्तगण यहां बैठे हुए हैं, यदि इस युग का नाम कलियुग है, तो इसका दूसरा नाम जो आम लोगों की जुबान से सुनने को मिलता है कि यह अर्थ युग है। अर्थ के बिना कोई काम संपन्न नहीं होता, ऐसा सुना जाता है। प्रायः करके लोग कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए अर्थ की जरूरत है, रुपए पैसे की जरूरत है। हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो आज के दिन धन संपत्ति नहीं चाहता होगा। सब चाहते हैं, सब धन संपत्ति चाहते हैं। तो धन की देवी लक्ष्मी है। यदि आप सबसे पहले लक्ष्मी का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी की चाहत सबको होती है। हाथ के अगले भाग का, अग्रभाग का यदि आप दर्शन करते हैं, इसका मतलब कि आप माता लक्ष्मी को नमस्कार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करने से क्या होता है? आप माता लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी मेरे घर में वास करो। तो हाथ के अगले भाग का दर्शन करने का तात्पर्य यह है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के जो बीच वाला भाग है, ये यहां माता सरस्वती की, यहां माता सरस्वती की उपस्थिति शास्त्र बताते हैं। आपके पास धन संपदा हो गई, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरस गई, किंतु माता लक्ष्मी की केवल कृपा कर देने से, दया दृष्टि कर देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है।
हमें इस भवसागर से पार उतरने के लिए बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। और हम ऐसा समझते हैं यहां जितने भी श्रद्धालु भक्तगण विराजमान हैं, सबके ऊपर माता सरस्वती की कृपा है। यदि माता सरस्वती की कृपा नहीं होती तो आप भागवत जी के बारे में नहीं जानते, भागवत की कथा का महत्व क्या है ये नहीं जानते, धर्म के बारे में नहीं जानते, संसार के बारे में नहीं जानते। लेकिन माता सरस्वती की कृपा है कि हम सबके ऊपर वो मेहरबान है। सब में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या निरक्षर हो, सब में ज्ञान होता है, कॉमन सेंस होता है। भले ही एक किसान निरक्षर है, वो किसी विद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं गया है, लेकिन वो समझता है खेत की जुताई हमें कब करनी है, कितनी बार खेत जुतवाना है, खेत में कौन सा उर्वरक देना है, कितनी मात्रा में देना है, कौन सा बीज लगाना है, कब सिंचाई करनी है, इत्यादि इत्यादि। ये माता सरस्वती की कृपा है कि निरक्षर व्यक्ति जो एक किसान है वो भी कृषि से संबंधित सारी जरूरतों को समझता है। तो इस संसार में, इस भवसागर से पार उतरने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। और यह ज्ञान और बुद्धि कहां से आती है? ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है। तो यदि आपने आंख खोलते ही आपने हाथ के